ओम नमः शिवाय। मित्रों, पीछे मैंने भक्ति के ऊपर एक वीडियो डाला था। उसे देखकर मेरे एक मित्र ने मुझसे कर्म के बारे में पूछा कि कर्म हमें कैसे फल देते हैं और किस तरीके से हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इसको बड़ी सरल भाषा में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, क्या होता है कि कर्मों का फल, चाहे वो पिछले किसी भी जन्म का क्यों ना हो, हमें भोगना पड़ता है। इसको किस प्रकार से आप समझेंगे, आज के वातावरण, आज की दुनिया के अनुसार वो समझें। जिस प्रकार मान लीजिए आपका किसी भी एक बैंक में आपका खाता है जैसे मान लेते हैं कि पीएनबी बैंक में आपका एक अकाउंट है और उसके अंदर आपके एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपके 5 लाख रुपए बैलेंस पड़े हैं और इमीडिएट आपको जो है शहर छोड़ करके कहीं और जाना पड़ता है। जब आप शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं, अब जब भी आपको वहाँ पे सेम बैंक में खाता खुलवाओगे, एचडीएफसी बैंक में, जैसे ही आपका खाता वहाँ ओपन होगा तो वो जो आपका वहाँ पे डेबिट बैलेंस पड़ा है 5 लाख रुपए, वो इमीडिएट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और वो पैसे आप निकलवा सकते हो। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्मों के साथ होता है। पिछले जीवन में हम जो बैलेंस छोड़ करके आते हैं, यहाँ पर जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो वो खाता हमारा खुल जाता है और अगर वो हमारा डेबिट बैलेंस है तो हम अकस्मात हमारे जीवन में कुछ लाभ होते हैं, अचानक लाभ होते हैं, तो वो जो लाभ होते हैं वो हमारा पिछला बैलेंस है जो अब हम यहाँ भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी का दूसरा रूप क्या होगा, मान लीजिए अक्सर आपने देखा भी होगा कुछ लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं। उसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में 5 लाख रुपए आपकी देनदारी है, तो आप शहर को छोड़ करके चले गए और जैसे ही आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड किसी बैंक में जब लिंक करोगे तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा कि आपने एचडीएफसी बैंक के 5 लाख रुपए देनदारी है, वो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे वहाँ पर ही क्यों ना हो। तो ये ठीक उसी कर्म की तरह है। अगर हमारा पीछे जो एग्जाम्पल मैंने दिया, हमारा बैलेंस था तो हमने वहाँ उसे भोगा, अब यहाँ हमारी देनदारी थी तो इसे भी हमें भोगना पड़ेगा। ये बड़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। ठीक इसी प्रकार पिछले जन्मों का कुछ देनदारी जो होती है, हम यहाँ पर आके भोगते हैं। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी है, कुछ सत्य घटनाएं। ये एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ। एक व्यापारी था, वो व्यापारी था, मांस बेचता था कसाई था, पर वो व्यवहार का बड़ा अच्छा था, भक्ति भाव वाला था, अपना काम नित्य बहुत ही प्रेम पूर्वक करता था और परमात्मा को वो समर्पित भी था। एक दिन अचानक उसे अपने शहर से बाहर जाना पड़ा और रात्रि को रुकने के लिए उस समय में क्या होता था, कोई धर्मशालाएं नहीं होती थी, कोई होटल वगैरह नहीं होते थे, तो गांव में ही उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से एक गृहिणी बाहर निकल के आई। उन्होंने कहा कि भाई मैं परदेसी हूँ और मुझे जाना है, अब रात्रि हो गई है, तो क्या एक रात मैं आपके यहाँ बाहर ही मैं रुक करके आराम कर सकता हूँ। तो वो बड़ा हष्ट पुष्ट और नौजवान व्यक्ति था। उस गृहिणी का उस व्यक्ति पर मन आ गया और उसने कहा कि भाई आप बाहर ही क्यों रुकेंगे, आप अंदर आ जाइए और मेरे पति जो है खा पी करके सो गए हैं, आप अंदर आइए, मैं आपको स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी और आप आराम भी करिए। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से उनको भोजन कराया। अब उनकी आसक्ति उसके ऊपर आ गई। अब उन्होंने कहा कि मेरे पति सोए हुए हैं और मैं आपके ऊपर आसक्त हूँ, तो क्या आप मेरी ये विनती स्वीकार करेंगे। अब वो भक्ति भाव वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसने उसकी जो प्रेम प्रस्ताव को है ठुकराया और उसने कहा कि नहीं, बस सुबह होने तक मुझे यहाँ रुकने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो गृहिणी सोचती है कि हो सकता है कि मेरे पति की वजह से ये डर रहा हो। वो गृहिणी चुपचाप अंदर जाती है, खंजर निकाल करके अपने पति का वध करती है और उसका शीश को काट करके उसके सामने ला के रखती है
और वो बोलती है कि देखो, अगर आपको मेरे पति से किसी प्रकार का भय था तो अब वो भय दूर हो गया, मेरे पति अब मर चुके हैं और अब आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करिए और हम दोनों अपना एक जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये थोड़ा देख करके घबरा भी गया और इसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने आपके अंदर मातृ भाव की जो है इच्छा की है, मैं आपको माता के रूप में देख रहा हूँ। तो इस चीज़ को सुनकर वो हड़बड़ा गई, उसे काफ़ी क्रोध आया। दोस्तों, बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो निश्चित तौर पर वहाँ पे क्रोध आता ही आता है। इसी प्रकार यहाँ इस गृहिणी के अंदर भी क्रोध आया और इसने बाहर जाकर रोना शुरू कर दिया और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। अब उस पूरे गांव को जब इकट्ठा किया और उसने उस पर लांछन लगाई कि ये मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा था और जब मैंने इसे मना किया तो इसने इस छुरी से मेरे पति का गला काट दिया। अब सभी गांव वालों ने उसको पकड़ करके वहाँ के राज्य के जो राजा थे वहाँ पर उनको लेके गए और उस राजा के सामने ये सब कुछ रखा। ये भक्ति भाव वाला आदमी, इसने सब कुछ समर्पित कर रखा था अपने ठाकुर जी पर। तो जब इससे पूछा गया कि बताओ तुम सत्य क्या है, तो ये खामोश खड़ा रहा और इसने मन ही मन कहा ठाकुर जी जो आपको मंजूर हो मुझे भी वही मंजूर है। ये चुप खड़ा रहा, इसने कुछ नहीं बोला। तो अब वहाँ का जो कानून के हिसाब से राजा ने इसके दोनों हाथों को काटने का जो आदेश दिया। कुछ समय बाद इसके दोनों हाथों को काट दिया गया और इसे छोड़ दिया गया। अब ये बड़ा दर्द से कराहता हुआ आगे अपना यात्रा करी और ये वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा और इसने ठाकुर जी से जो है गुहार लगाई, अपने इष्ट से गुहार लगाई कि ठाकुर जी ऐसा क्या मैंने दोष किया था कि जो बिना किसी कारण मुझे ये दोनों हाथ कटवाने पड़े। ठाकुर जी अब सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर उसे ये इस बात का जवाब देते हैं कि मेरे भगत, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ये तेरे ही कर्मों का फल था जो तुझे भोगना पड़ा। तो उसने ठाकुर जी से सवाल किया कि ऐसे कौन से मेरे कर्म थे। तो ठाकुर जी ने उन्हें एक दृश्य दिखाया रात्रि स्वप्न में। तो वो स्वप्न में क्या देखता है कि वो एक गांव में हंसता खेलता एक नौजवान पुरुष था और उसका एक मित्र था जो कसाई था और उस जीवन में भी ये भक्ति से विभोर रहता था। तो ये गांव में चलता चला जा रहा था, तो इसका जो मित्र कसाई था उसके हाथों से एक गाय छूट करके भाग रही थी और इसने उस गाय को सामने आकर दोनों हाथ फैलाकर रोका और उसको ऐसे रोक करके अपने उस मित्र को सौंप दिया और उस मित्र ने उस गाय को जा करके काट दिया। तो अब ये अगले जन्म में जो वो गाय थी ये वो स्त्री बनी जिस इस गाय को इन्होंने रोका था। अब उस स्त्री की वजह से वही दोनों हाथ इसको कटवाने पड़े और जो इनका मित्र था वो जिसने पिछले जन्म में गाय को काटा था वो जो है इस स्त्री का पति आया। अब उसी गाय ने अपना बदला पहले उससे लिया और फिर इससे अपना बदला लिया, इसके दोनों हाथ कट गए। अब वो स्वप्न में ही एकदम जागृत होकर इतना भाव विभोर हुआ, भक्ति में इतना चूर हो गया और रात्रि में ही अपने ठाकुर जी का भजन करते हुए और भाव से उसने दोनों हाथों को उठाया, प्रणाम किया और क्या देखता है कि उसके दोनों हाथ वापस आ गए। ठाकुर जी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे भगत, ये तेरी परीक्षा थी, अगर यहाँ पे तू चिल्लाता रोता कि ये मेरे साथ क्या हो गया तो फिर तू उसी कर्म को आगे बढ़ाता। और दोस्तों अब मैं ये नाम बताता हूँ, ये जो भगत जी थे ये थे सदना कसाई। अगर आप थोड़ा बहुत भी धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। तो ये जो कथा थी ये हमारे पुराणों में लिखी गई है और ये सत्य घटना है। दोस्तों इन दो छोटी छोटी कथाओं से आज मैंने आपको कोशिश की है कर्म के बारे में बताने की कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में भोगा जाए चाहे वो अगले जन्म में। तो क्या करें दोस्तों, वर्तमान में जो हम कर्म करते जा रहे हैं उस पर बड़ा ध्यान देकर हम कर्म करें और नेक ही कर्म करें। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि नेक कर्म करें। तो आज इस कथा से फिर प्रेरित होकर मैं आपसे फिर बोलता हूँ
कि दोस्तों नेक कर्म करते रहिए। ओम नमः शिवाय।